सेना भर्ती में कम समय देने के आरोप को लेकर युवा हुए नाराज। युवाओं ने धर्मशाला चंडीगढ़ हाईवे को किया जाम, जमकर की नारेबाजी। लगभग 1 किलोमीटर तक वाहनों के थमे पहिए। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मास्क के मसले पर सरकार को दी नसीहत। मास्क न पहनने पर न वसूले जुर्माना, लोगों को मुफ्त में वितरित करे मास्क। कहा, तुगलकी फरमान किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। मंडी में कांग्रेस की पत्रकार वार्ता हंगामे में हुई तब्दील। कार्यकर्ता द्वारा मीडिया को दी गई गोदी मीडिया की संज्ञा। गोदी मीडिया बोलने पर भड़के पत्रकार, पत्रकारों ने किया वॉकआउट। और दिवंगत सांसद रामस्वरूप शर्मा की अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित। बड़े बेटे शांति स्वरूप के साथ बहू खुशबू शर्मा ने निभाई अंतिम रस्में, नम आंखों से दी विदाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश के ऊना में हो रही सेना भर्ती में ग्राउंड दौड़ में कम समय देने के आरोप को लेकर युवाओं ने धर्मशाला चंडीगढ़ हाईवे जाम कर दिया। जाम के कारण लगभग 1 किलोमीटर तक यातायात अवरुद्ध रहा और वाहनों की लाइन लग गई। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस ने रास्ता खुलवाया। अपने आरोप को लेकर नाराज युवाओं ने ऊना प्रशासन से मिलने की बात कही, जबकि पुलिस ने उनके आरोपों की जांच के लिए सेना अधिकारियों को ही उपयुक्त एजेंसी बताया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में हो रही सेना भर्ती में उस समय हंगामा हो गया जब शनिवार दोपहर को भर्ती में भाग लेने आए युवाओं के समूहों ने भर्ती प्रबंधन पर भर्ती के दौरान दौड़ प्रक्रिया में कम समय देने के आरोप लगाते हुए चंडीगढ़ धर्मशाला हाईवे को जाम कर दिया। नाराज युवाओं का आरोप है कि उनके 2 ग्रुप्स में पहले के अन्य ग्रुप्स के मुकाबले कम समय दिया गया, जिसकी वजह से दौड़ क्लियर नहीं कर पाए। नाराज युवाओं ने नारेबाजी करते हुए काफी देर तक जाम लगाए रखा। लगभग 1 किलोमीटर तक इस कारण वाहन के पहिए थम गए। नाराज युवा इस मुख्य मार्ग पर काफी देर तक धरना लगाकर बैठे रहे। सुबह से यहाँ पे 4:30 के बुलाया हुआ है। यहाँ पे 4:30 बजे एंट्री है। सुबह 4:30 बजे आधे बच्चे चले गए थे अंदर, आधे बाद में गए थे। तो अभी देख लो सर, अभी ये हाल हो रहा है हमारा कि बाद में ये ग्रुप कैंसिल कर रहे हैं हमारे ना, और ना ही जरा भी टाइम दे रहे हैं हमें। हर ग्रुप में सर 8 बच्चे, 10 बच्चे, 14 बच्चे ऐसे बांट रहे हैं सर ग्रुप में। सर 13,000 बच्चों ने भर दिया हुआ है। 1300 वैकेंसी है सिर्फ ये भैया 1300 वैकेंसी है और इन्होंने 13,000 बच्चों के फार्म भरवाए हैं। ये 13,000 बच्चों को ही भर्ती देंगे? ये हमने पूछना है कि इन्होंने इतने फार्म क्यों भरवाए। जब 1300 वैकेंसी है तो 1300 फार्म भरवाते। अब बाकी बच्चों के पैसे तो चलो वेस्ट गए, पैसों का नहीं है। जब ये एक भी बच्चा नहीं उठा रहे, ग्रुप में से 150 बच्चा भाग रहा है, उसमें से एक बच्चा भी नहीं उठा रहे, उसमें से क्या करना है अब आगे। और मेरे तो फादर भी हैं नहीं, मेरी मदर है, वो हाउसवाइफ है, घरों में लोगों के झाड़ू मारते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं। यही नहीं, ये खबर फैलते ही कुछ संगठन भी नाराज युवाओं के समर्थन में आ गए और युवाओं के हित में दौड़ प्रक्रिया को फिर से कराने की बात कही। जो ये भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें जो लास्ट 2 बैचेस थे उसमें से सिर्फ 1 प्रतिभागी को अंदर लिया गया, बाकी 2 पूरे के पूरे बैच बाहर निकाल दिए। तो मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि 400 लोगों में से सिर्फ 1 लड़का ही ऐसा प्रतिभागी था जो सिलेक्ट हो सके, बाकी के सारे बेकार थे। इन लड़कों को जो 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, ना पूरा टाइम दिया गया भर्ती का, ना दौड़ का पूरा टाइम दिया गया, ना सिलेक्शन की प्रक्रिया में इनको भाग लेने दिया गया, एज इट इज इनको बाहर निकाल दिया। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि इनको दोबारा मौका दिया जाए कि ये अपनी दौड़ पूरी करें और जो सिलेक्ट हो सके लड़के वो सिलेक्ट हों। करीब कोई 11 साढ़े 12 के करीब हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ लोग जो हैं, जो कि जैसे आपको विदित है कि ऊना जिले में आर्मी की भर्ती चल रही है, तो वहाँ पे भर्ती में आए हुए थे। तो वो कुछ भर्ती में जो प्रक्रिया से थोड़े असंतुष्ट थे, तो उन्होंने जो है चक्का जाम किया ऊना में। तो जैसे ही हमें खबर मिली, हम वहाँ पे, हमारे जो ट्रैफिक कर्मचारी हैं और जो हमारे सिटी चौकी इंचार्ज हैं, वो वहाँ पे पहुँचे। मौके पे उन्होंने वहाँ पे सिचुएशन का जायज़ा लिया और वहाँ पे जो उनके जो लोग जिन्होंने चक्का जाम किया था उसको क्लियर किया और जो हमारी जो ट्रैफिक व्यवस्था को द्वारा से सुचारू रूप से चलाया। बाकी जो इसके भर्ती से लेके इश्यूज़ हैं, वो तो जो हमारे आर्मी के लोग हैं वही उससे डील करते हैं, तो वही बता पाएंगे इसमें। जिला ऊना में मास्क न पहनने पर 5,000 का जुर्माना वसूलने का मामला शनिवार को सदन में गूंजा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत मामला उठाया और सरकार को इस तरह के तुगलकी फरमान जारी न करने की नसीहत दी और प्रदेश की जनता को मुफ्त में मास्क मुहैया करवाने की सलाह भी दी।
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ऊना जिला में पुलिस लोगों को बसों से उतार कर चालान कर रही है। लोग कुछ खा रहे हैं तब भी उनके चालान किए जा रहे हैं और लोगों में खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। मुकेश ने कहा कि जिला प्रशासन अपनी मनमर्जी से चालान की रेट तय कर रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार लोगों को जागरूक करे, न कि उन्हें इस तरह से डराया धमकाया जाए। मुकेश ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि मास्क या कोविड के नाम पर राजस्व एकत्रित करने के लिए लोगों से पैसे वसूल न करे। जनता से पैसे वसूलने का फैसला किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मास्क का जो मसला है उसको लेके कोई तुगलकी फरमान जारी नहीं होना चाहिए, कोई तानाशाही नहीं है। हम डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं, लोकतंत्र में रह रहे हैं। लोगों को जागरूक करना मसला हो सकता है। लोगों को जो है चालान में जो है एक न्यूनतम राशि की बात हो सकती है, लेकिन ये एकाएक जो है भारी भरकम जो है जुर्माना शुरू कर देना, ये किसी तरह से भी जायज़ नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि वो पुलिस को कहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि प्रशासन अलग अलग तरह से जुर्माने की रेट तय कर देता है। अब ऊना प्रशासन को की बात करें, वो किस ढंग से 5,000 रुपये का जुर्माना जो है क्या लगा सकते हैं। और आम आदमी को मैं देख रहा था कि बसों से उतार के जुर्माने कर रहे हैं। लोग बर्गर खा रहे हैं, बर्गर खाते खाते उनको ला के चालान कर रहे हैं। ये कोई जो है आपातकाल की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इमरजेंसी लग गई है। सरकार को चाहिए कि मास्क की खरीद करके सारे हिमाचलियों को मुफ्त में उपलब्ध करवाए, थोक खरीद करके जो है जनता को दे। जिस ढंग से आप पुलिस खड़े करके चालान करवा रहे हैं, उससे अच्छा तो अपने कर्मचारी या पुलिस या दूसरे कर्मचारी खड़े करके जिसने मास्क नहीं लगाया है उसको दोनों हाथ जोड़ के मास्क दें कि आपने मास्क नहीं लगाया है, आपको सरकार की तरफ से मास्क मुहैया करवाया जा रहा है। लेकिन ये कि जी खौफ खड़ा कर दो, दहशत खड़ा कर दो, 5,000 रुपये लेंगे, बसों से उतार के लेंगे, खाते हुए लोग आदमी का लेंगे, ये कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। कांग्रेस ने मंडी में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, लेकिन पत्रकार वार्ता हंगामे में उस वक्त तब्दील हो गई जब किसी कार्यकर्ता द्वारा मीडिया को गोदी मीडिया कहा गया, जिसके बाद माहौल गर्मा गया। पत्रकारों ने सबसे पहले ये पूछा कि गोदी मीडिया है क्या। जब किसी बड़े नेता से सवाल पूछे जाते हैं तो फिर कार्यकर्ता बेतुकी टिप्पणी करना शुरू क्यों कर देते हैं। सभी ने ये जानना चाहा कि गोदी मीडिया है क्या। वहीं हंगामे के बाद पत्रकारों ने वॉकआउट कर दिया। उधर गलती किसी और की थी, लेकिन माफी मांगते प्रकाश चौधरी और जीएस बाली नजर आए। कर रहा हूँ, ये मेरी कमिटमेंट है। बाली साहब बंद कमरे में किया। मैं भी सॉरी फील कर रहा हूँ, आगे नहीं होगा। सर एक मिनट, सर ये प्रॉब्लम होती है, इसीलिए जब राठौर जी आए थे हमने तब भी कहा था कि प्लीज पदाधिकारी आगे बैठे, बाकी सबको बाहर वो करें। सर ठीक है, आपके देयर फॉलोअर्स ये नहीं सुन सकते सवाल, मंडी नगर निगम चुनाव प्रभारी एवं पूर्व मंत्री जीएस बाली ने कहा कि इस बार जनशक्ति और धनशक्ति के बीच मुकाबला है। जनशक्ति कांग्रेस के पास है और धनशक्ति भाजपा के पास है। बाली ने कहा कि लोगों के पास जाकर कांग्रेस को सरकार के खिलाफ बताने को बहुत कुछ है। भाजपा सरकार ऐसी सरकार है जिसने 3.5 साल में कुछ नहीं किया और जनता कांग्रेस को जिताकर सरकार से पीछा छुड़ाए। कांग्रेस मैनिफेस्टो को कुछ दिन में ही रिलीज करेगी। उन्होंने कांग्रेस में हो रही गुटबाजी को भी नकारा। तो सरकार के खिलाफ जाकर के लोगों को बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, पर मुकाबला जो है वो जनशक्ति कांग्रेस के पास है और धनशक्ति जो है वो भाजपा सरकार के पास है। तो धनशक्ति और जनशक्ति का मुकाबला है। हम अपील करेंगे आपके मार्फत भी कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताएं और ये जो ऐसी सरकार है जिसने 3.5 साल में कुछ ही नहीं किया, उससे अपना छुटकारा डालें। हमारा मैनिफेस्टो भी कुछ दिनों में रिलीज होगा
और वो बन गया है, बनने वाला है, बिल्कुल तैयार है। तो मैनिफेस्टो में हम लोग अपनी बात कहेंगे पूरी तरह से, वो भी आपके पास आ जाएगा। 7 मार्च को होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। सोलन नगर निगम चुनाव प्रभारी एवं कांग्रेस प्रदेश महासचिव केवल सिंह पठाने ने सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा की सरकार को विकास में फेल बताया और कहा कि बीते 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश सहित सोलन का विकास ठप है। 7 मार्च को होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। कांग्रेस महासचिव और नगर निगम चुनाव प्रभारी केवल सिंह पठानी ने बताया कि सोलन नगर निगम में बीते 5 वर्षों में विकास की गति थम गई है। लोगों को 5 दिन पानी मिलता है, वहीं सड़कों की स्थिति दयनीय है, स्ट्रीट लाइटें भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की नगर निगम बनती है तो कांग्रेस मूलभूत सुविधाओं को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सोलन का विकास करने में असमर्थ है। पिछले 5 साल में म्युनिसिपल कमेटी सोलन रही, वो अध्यक्षों को ही चेंज करते रहे, कभी एक अध्यक्ष कभी दूसरा अध्यक्ष। सोलन के विकास के बारे में नहीं सोचा। 3 साल 2 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो पानी देने में, सड़क देने में, और मैं कहता हूँ छोटी छोटी गलियों की जो दुर्दशा है उसके बारे में बिल्कुल नाकाम रही है। और जल्द ही कांग्रेस पार्टी जब अपने 17 के 17 प्रत्याशी उतार देगी, हम सोलन को एक विजन डॉक्यूमेंट देंगे और उस विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत सोलन की जनता से हम वादा भी करेंगे कि पानी, सफाई, अपना पार्किंग, ये जब हम अगर सोलन के जनता के आशीर्वाद से यहाँ पे अगर कांग्रेस पार्टी की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आती है तो इस विजन डॉक्यूमेंट में हम जनता के साथ वादा करेंगे कि हम जो सड़क है, पानी है, दूसरी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देने का जो है वादा जो है हम सोलन की जनता से करते हैं। विधानसभा क्षेत्र पांवटा साहिब में पिछले 15 दिनों से उप प्रभागीय न्यायाधीश का पद रिक्त पड़ा है। यही नहीं, पांवटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। बावजूद इसके भी इतना महत्वपूर्ण पद रिक्त पड़ा है जिससे लोगों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र पांवटा साहिब में रिक्त पदों को लेकर पांवटा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने भाजपा पर कड़े आरोप लगाए हैं और बताया कि भाजपा सरकार केवल घोषणा करती है लेकिन विकास के मामले में जीरो है। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से एसडीएम का पद रिक्त पड़ा है जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार पांवटा विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी कर रही है जो कि आमजन के लिए एक दुख की बात है। बड़ा ही दुखद विषय है कि सरकार 2 लिस्टें निकाल चुकी है और पांवटा का एसडीएम ये अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार पांवटा की अनदेखी कर रही है। खाली एसडीएम नहीं, यहाँ दोनों कोर्ट में सरकारी वकील नहीं है। पिछले काफ़ी महीनों से सरकारी वकीलों के और यहाँ दुनिया भर के सारे पद खाली पड़े हैं। पांवटा तो भाजपा सरकार ने टोटल निगलेक्ट किया हुआ है। ऐसा लगता है कि उन्होंने पांवटा को हिमाचल से बाहर मान लिया है, इसलिए वो यहाँ अधिकारी नियुक्त करना भूल जाते हैं। वहीं भाजपा मंडलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने कहा कि जल्द ही एसडीएम के पद को भर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हमेशा से ही सवाल खड़े करने का ही काम है, विकास का नहीं। देखिए, एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। एक प्रशासनिक अधिकारी जो है लगभग सभी जगह 3 साल तक कार्य करते हैं और हमारे एसडीएम LR वर्मा जी जो थे उनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष का पूरा हो गया था। क्योंकि वो यहाँ से स्थानांतरण हो गया उनका और उस टाइम में साथ में सरकार ने ऑर्डर नहीं किए थे और ये एक सरकारी प्रशासनिक प्रक्रिया है, इसमें दबाव वाली या सरकार वाली कोई बात नहीं है। रूटीन का काम है और बहुत जल्द जो है एसडीएम पांवटा के लिए। लड़भड़ोल में पूर्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। ठाकुर गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि जो क्षति उनके आकस्मिक निधन से हुई है वह कभी पूरी नहीं हो सकती। वहीं उन्होंने समाज के हर वर्ग को आर्थिक सामाजिक दृष्टि से लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। वगाए बगाए जोगिंद्रनगर की समस्या, जिला मंडी पार्लियामेंट्री की समस्या उठाते थे, अखबारों में, मीडिया में खूब छाए रहते थे। अब हम उससे महरूम होंगे। अब पार्लियामेंट के चुनाव होंगे। अब वो हाईकमान किसको टिकट देती है उस पर निर्भर करेगा। और जोगिंद्रनगर के जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एकजुट हैं
और वो बढ़िया मुकाबला करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजयी करवाएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। आज एक शोक सभा के तौर पर भी हम यहाँ इकट्ठे हुए। सब लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने अपनी श्रद्धा के फूल जो हैं उनको समर्पित किए, भगवान से प्रार्थना की कि उनके आत्मा को शांति मिले और जो परिवार है उसको ईश्वर अंतिम सफर के लिए रवाना हुए दिवंगत सांसद रामस्वरूप शर्मा की अस्थियां सुबह करीब 10 बजे हरिद्वार की पवित्र गंगा में विसर्जित हो गई। रामस्वरूप शर्मा के सबसे बड़े बेटे शांति स्वरूप शर्मा, बहू खुशबू शर्मा ने गंगा घाट में अंतिम रस्मों को निभाया और गंगा नदी में अस्थियों का विसर्जन किया। गंगा घाट में पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा की अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित कर दिया गया। दिवंगत सांसद रामस्वरूप शर्मा के परिजन मंडी जिला के जोगिंदर नगर से हरिद्वार के लिए शुक्रवार देर शाम करीब 7 बजे जलपेहड़ गांव से रवाना हुए थे। पंडित लेखराज शर्मा की अगुवाई में घर से अस्थियों के साथ रवाना किया गया। इससे पहले मछिया स्थित शमशान घाट से स्वर्गीय पिता की अस्थियां एकत्रित कर ली गई थी। शनिवार सुबह करीब 9 बजे गंगा घाट में पूरे हिंदू रीति रिवाज मंत्रोच्चारण के साथ अस्थियों की गंगा नदी किनारे विसर्जित की प्रक्रिया शुरू हुई और करीब 10 बजे विसर्जित कर दिया गया। बिलासपुर के राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले में उस समय हंगामा हो गया जब एक महिला बिना मास्क के मेले में घूम रही थी और पुलिस वालों ने उसे मास्क पहनने की हिदायत दे डाली, लेकिन महिला गुस्सा हो गई और उसने हंगामा कर दिया। महिला का कहना था कि वे मास्क नहीं लगा सकती, मास्क लगाने से उसका दम घुटता है, लेकिन पुलिस वालों ने सख्ती दिखाते हुए उसे मास्क लगाने के लिए बार बार कहते रहे, लेकिन महिला नहीं मानी। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। हमें जो दिख रहे हैं हम इनको साल हो गया हम लोगों को मास्क लगाते हैं। ऐसा तो कोई है नहीं कि वो नहीं लगाएगा। आप क्यों नहीं लगा रहे हो? आप तो वही तो फॉलो कर रहे हैं, तब तो हम ये तो कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं फॉलो। सर मैंने नहीं देखा ना, हम लोग 4 बार गेड़ियां लगा के आए नीचे। कोई बात नहीं, हमने नहीं देखा। जब आप यहाँ देख रहे हैं तो लगाओ, समझे ना बात। जब मेडिकल है आपके पास तो बोलो, डॉक्टर ने बोला नहीं लगाना है तो जेब में रखो उसको। ऐसे लाइव बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, कानून कोई बात नहीं, लाइव बात होगी, जो लाइव बना रहे हाँ, आप भी आओ ना इधर, फिर आप क्यों उधर खड़े हो? तो है ही, इनका भी लाइव चेक कर रही हूँ, उसका मास्क नीचे है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल बैठी थी, कोई और उनके साथ और भी बैठी थी लेडीज उनके साथ। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। देश का संविधान जहां मौलिक अधिकारों से सुसज्जित करता है, वहीं मौलिक कर्तव्यों के प्रति नागरिकों को उत्तरदायी भी बनाता है। संविधान का पालन, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मुहैया करवाना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, देश की गौरवशाली संस्कृति का संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संवर्धन, समरसता और समानता की भावना का निर्माण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, उत्कृष्टता के लिए सतत प्रयास, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में अपनाए गए उच्च आदर्शों को संजोए रखें। देश की रक्षा करना हर भारतीय नागरिक का परम कर्तव्य है।